बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, उर्दू की जमात में खुशामदीद। बच्चों, आज का हमारा टास्क ये है कि हमने अपनी उर्दू के किताब के सबक नंबर 2 हज़रत खालिद बिन वलीद की पढ़ाई और अल्फाज मायने का काम मुकम्मल कर लिया था। आज का हमारा टास्क ये है कि हमने इस सबक के सवालात के जवाबात उर्दू ए की कॉपी में लिखने हैं। बच्चों, इसके लिए हम सबक को एक दफ़ा फिर दोहराएंगे ताकि आप सवालात के जवाबात आसानी से लिख सकें। इस्लामी तारीख का जब हम जिक्र करते हैं तो देखते हैं कि ये बहुत से बहादुर और दलेर सिपह सलारों के कारनामों से भरी पड़ी है। इनमें से एक सिपह सलार हज़रत खालिद बिन वलीद भी हैं, जिनके जिक्र के बगैर इस्लामी तारीख अधूरी है। बच्चों, आपको पता है कि हज़रत खालिद बिन वलीद ये ख़ास नाम है, इसलिए ये इसमें मारफा है। हज़रत खालिद बिन वलीद का ताल्लुक कुरैश के ऊंचे घराने से था। आप बहुत बहादुर और दलेर थे, मगर कबूल इस्लाम से पहले इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन भी थे। बच्चों, बड़े सिफ्त है और दुश्मन मौसूफ है, इसलिए ये सिफ्त और मौसूफ हैं। इसलिए जंग ओहद तक हमेशा मुसलमानों के खिलाफ लड़ते रहे। जंग ओहद में भी कुरैश के सवारों की कमान उन्हीं के हाथ में थी और उनके हमले से मुसलमानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फतह मक्का से पहले मदीना जाकर इस्लाम कबूल किया और इस्लाम का वो सिपह सलार कहलाए जिन्होंने लाखों मुखालफिन इस्लाम को शिकस्त देकर इस्लाम का परचम बुलंद किया और जिनको रसूलुल्लाह ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब अता फरमाया। इस्लाम कबूल करने के बाद जंग मोता में मुसलमानों की फौज के सिपह सलार बने। इस जंग में मुसलमानों का लश्कर सिर्फ 3,000 का था और रूमी फौज 2 लाख से कम ना थी। हज़रत खालिद बिन वलीद ने इन मुट्ठी भर मुसलमान बहादुरों को इस खूबी से लड़ाया कि रूमी फतह से मायूस होकर भाग गए। इस जंग में खालिद बिन वलीद के हाथ में 9 तलवारें टूटीं। मदीना पहुंचे तो बारगाह रसालत से सैफुल्लाह का खिताब पाया। हुनैन की जंग में जख्मी हुए, ताइफ की जंग में कामयाबी हासिल की और कई जंगों में हिस्सा लिया। रसूल पाक के वसाल के बाद हज़रत अबू बकर के अहद में जितने फितने उठे, इन सब की रोकथाम के लिए हज़रत खालिद ने शानदार कारनामे अंजाम दिए। बच्चों, शानदार सिफत है और कारनामे मौसूफ है। बच्चों, मैंने आपको जमात में भी बताया था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके थे और उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुसलमानों के पहले खलीफा बने, तो उस दौर में जो सबसे बड़ा फितना उठा था वो मुनकरीन ज़कात का था, यानी लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया था। तो इस फितने की रोकथाम के लिए और इस फितने को ख़त्म करने के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद ने शानदार कारनामे सरअंजाम दिए। आपने दमिश्क फतह किया, यरमूक के मैदान में रूमी 2 लाख लश्कर लेकर आए। खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज के बिखरे हुए दस्ते को जमा करके उनसे जंग शुरू की और फतह हासिल की। इसके बाद दुनिया भर में मुसलमानों की बहादुरी की धाक बैठ गई। वो जो धाक बैठना मुहावरा है। खालिद बिन वलीद की उम्र का बड़ा हिस्सा अल्लाह की राह में जिहाद करने में सर्फ हुआ। वो जो सर्फ का मतलब है खर्च। आपके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा ना था जिस पर तीरों और तलवारों के जख्म ना हों। हर खतरे के मौका पर हमेशा सबसे आगे रहते। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कम अज़ कम 125 लड़ाइयों में शिरकत की। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद हों, लेकिन बीमार हो गए और उसके बाद किसी लड़ाई में हिस्सा ना ले सके। आखिर हिजरत के 22वें साल हज़रत उमर की खिलाफत के ज़माने में इंतकाल हुआ। अगरचे शहादत हज़रत खालिद बिन वलीद की ज़िंदगी का अव्वलीन ख्वाब था, लेकिन वो शर्मिंदा ताबीर ना हो सकता था। बच्चों, अव्वलीन ख्वाब का मतलब है सबसे पहला ख्वाब और शर्मिंदा ताबीर होना मुहावरा है, जिसका मतलब है जिस चीज़ की कोई ताबीर ना हो। क्योंकि रसूल पाक ने अपनी ज़िंदगी में उन्हें सैफुल्लाह के लक़ब से नवाजा था। बच्चों, सैफुल्लाह का मतलब है अल्लाह की तलवार, इसलिए उनकी शहादत की सूरत में अल्लाह की तलवार की शिकस्त समझा जाता और ये इस्लामी तस्वर के मुताबिक नामुमकिन है। अल्लाह हमें भी हज़रत खालिद बिन वलीद जैसा जज्बा शहादत नसीब फरमाए, आमीन। बच्चों, हमने सबक की पढ़ाई जमात में भी की थी। आपकी आसानी के लिए मैंने सबक की पढ़ाई दोबारा कर दी है। अल्फाज मायने का काम आप उर्दू ए की कॉपी पर कर चुके हैं।
बच्चों, आज का आपका टास्क ये है कि आपने सवाल नंबर 1 में दिए गए सवाल नंबर 1 से 8 तक के सवालात के जवाबात उर्दू ए की कॉपी में लिखने हैं। बच्चों, आपने मार्जिन लाइन लगानी है और अपना काम खुशहद करना है। बच्चों, आपने हर सवाल का जवाब लिखकर नीचे एंडिंग लाइन ज़रूर लगानी है। सवाल नंबर 1 है, इस्लामी तारीख किस सिपह-सलार के ज़िक्र के बगैर अधूरी है? बच्चों, इसका जवाब ये है कि इस्लामी तारीख हज़रत खालिद बिन वलीद के ज़िक्र के बगैर अधूरी है। जंग ओहद में खालिद बिन वलीद किस फ़ौज के सिपह-सलार थे और इस जंग में ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? जंग ओहद में खालिद बिन वलीद काफिरों की फ़ौज के सिपह-सलार थे और इस जंग में ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को हुआ। सवाल नंबर 3 है, हज़रत खालिद बिन वलीद ने कब इस्लाम कबूल किया? इसका जवाब ये है कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने फ़तह मक्का से पहले मदीना जाकर इस्लाम कबूल किया। जंग मोता में मुसलमानों और काफिरों की तादाद कितनी थी? जंग मोता में मुसलमानों की तादाद 3,000 और काफिरों की तादाद 2 लाख थी। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कितनी लड़ाइयों में हिस्सा लिया? हज़रत खालिद बिन वलीद ने 125 लड़ाइयों में हिस्सा लिया। सवाल नंबर 6 है, हज़रत खालिद बिन वलीद का अव्वलीन ख्वाब क्या था और वो क्यों शर्मिंदा ताबीर ना हो सका? बच्चों, इसका जवाब ये है कि हज़रत खालिद बिन वलीद का अव्वलीन ख्वाब शहादत था और वो इसलिए शर्मिंदा ताबीर ना हो सका क्योंकि उनकी शहादत की सूरत में अल्लाह की तलवार की शिकस्त समझा जाता। सवाल नंबर 7 है, हज़रत खालिद बिन वलीद ने किस खलीफा के अहद में वफ़ात पाई? हज़रत खालिद बिन वलीद ने हज़रत उमर के अहद में वफ़ात पाई। हज़रत खालिद बिन वलीद को किस लक़ब से और किसने नवाजा? हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह के लक़ब से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाजा। बच्चों, आपने इन तमाम सवालात के जवाबात उर्दू ए की कॉपी में खुशखत लिखने हैं। हर सवाल के जवाब के नीचे आपने एंडिंग लाइन लगानी है। आपने हर सवालात के जवाबात के लिए सबक से मदद लेनी है और इमला की अगलात का ख़ास ख्याल रखना है। जज़ाकल्लाह।